मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन कई बार किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से 2 लोगों का जो जीवन है वो बड़ा खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? पहली बार के उपाय से ही देखो आपको फ़र्क दिख जाएगा। वही दिखाई दे रही है या वही दिखाई दे रहा है, वो एक कनेक्शन टूट जाएगा। 21, 22, 23 साल के बाद जैसे लड़का या लड़की है, कई बार वो पेरेंट्स के कहने से बाहर हो जाते हैं क्योंकि सही नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं ऐसी अवस्था में मानने को तैयार नहीं होते। उन्हें उस समय कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा होता। तो उस समय क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? ये लव का रिलेशन ऐसा होता है ना, उस समय पे माँ-बाप भी बच्चों को दुश्मन ही नज़र आते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो गई है, बच्चा नहीं मान रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ। किसी की भैंस चोरी होगी, किसी की मोटर चोरी होगी, किसी की गाड़ी चोरी होगी, किसी का लड़का भाग गया, किसी की लड़की भाग गई, वो सब आ गए। आपको नहीं यकीन तो वो वीडियो देख लेना एक बार। लोगों के जब कमेंट आते हैं तब यकीन होता है कि आपको भी यकीन होगा कि हाँ, सचमुच में कुछ काम कर जाते हैं। पर देखो, जहाँ पर परमात्मा ने कह दिया ना, तो वहाँ ना ही है। मेरे जैसे जी। या इस धरती पे बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर कोई भी उनमें ताकत नहीं है कि उसको हाँ में तब्दील कर दे, और साथ ही साथ अपनी नाभि पर भी करिए। देखिए जो आपका हेडेक है, माइग्रेन है, कैसे सही होगा। देखो अगर अक्सर घर में बीमारी लगी रहती है, मान लो कभी बच्चा बीमार, कभी वाइफ बीमार, तब ऐसे केस में सीधा सा एक उपाय है। कर्ज से लोग बहुत परेशान हैं। जो आजकल की जो जीवन शैली है इस तरह की है, हम कर्ज भी लेना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाए? अमावस्या के अमावस्या ये काम करते रहो, आपका कर्जा देखो कैसे उतरेगा। लाल किताब में सीधा सा एक तरीका होता है कि हम शादी से पहले कन्यादान के समय कुछ बुरे ग्रहों के जो उपाय होते हैं वो पहले ही करवा देते हैं, ताकि वो जो दूसरी ज़िंदगी शुरू हो रही है उस समय पर कोई परेशानी ना हो। लेकिन बच्चा चला ही गया मान लो, और हमें ये पता है कि ये गलत बंदे के साथ चला गया बच्चा या हमारी बच्ची, तो भी ये उपाय किया जा सकता है? क्योंकि कर्मों का ही बोझ होता है, कर्मों की ही छाप होती है जो हमारी कुंडली में आती है। बस उपाय करते रहिए, कामयाबी मिलती रहेगी, परेशानी दूर रहेगी। बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा हकलाता है, बच्चा तुतलाता है। डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑटिज़्म है। बचपन से ही मोबाइल वगैरह गेम से टीवी दिखा-दिखा के बच्चे की बोलने की हैबिट ही नहीं पड़ी। टीचर के सामने या क्लास के सामने जब वो माँ-बाप पहुँचते हैं ना, अपने आप में बहुत हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि मेरे बच्चे के कारण मुझे इतना सुनना पड़ा। जो बच्चा बोलता नहीं, सीधा सा एक काम करो। तो इस तरह तो कोई भी किसी का रूठा हुआ भी आ सकता है सर, वापिस कोई भी रूठ के भी चला गया। वो क्योंकि भागा ही इसी वजह से है, उसको तो बस मनाने की देर है। मन बदल देगा उसका ये उपाय। हमें उन तरीकों पर लोगों का फ़ोकस कराएँ ताकि उनकी परेशानियाँ तुरंत हल हो जाएँ। यही हमारा एक मेन जो है ना मकसद रहता है। और बड़े बुजुर्गों की जो टोटके हैं ना, मैं तो कहता हूँ मेरे पास टोटकों की भरमार है। मैं सुबह से शुरू हो जाऊँगा ना तो शाम तक भी खत्म नहीं होंगे, इतने टोटके हैं। अब जितना हो सका राखी जी ने बुलाया, जितने हो सके वो टोटके बताए, बाकी और वीडियो में बताएँगे। चलो आपको आज का बोनस टिप और बोनस उपाय भी दे देता हूँ जाते-जाते। दोस्तों, किसी ने कितना अच्छा कहा है कि हो के मायूस नायूस शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही राह पर बढ़ते रहिए। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही खास पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन में हम आगे बढ़ते रहें, अपनी परेशानियों के हल खोजते रहें मिलकर, और इसी कड़ी में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेहद ही ख़ास पॉडकास्ट आज का, क्योंकि इसमें होंगी आपकी परेशानियों की रेमेडीज़। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं हमारे अनुभवी लाल किताब एक्सपर्ट श्री सुभाष शर्मा जी, जिनको आपने पहले भी बहुत प्यार दिया, और आज फिर हमने उनको इनवाइट किया है। व्यूअर्स की समस्याएँ हैं माइग्रेन की, डिप्रेशन की, कर्ज़ की, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जो समस्याएँ आ जाती हैं, कोई हमारा घर से बाहर चला जाता है, वापिस नहीं आता, तो उसको बुलाने के लिए बहुत सी रेमेडीज़ होंगी। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है। अभी नमस्कार राखी जी, आपने मुझे दोबारा आमंत्रित किया और आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आपके दर्शकों का भी जिन्होंने इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स और इतने अच्छे-अच्छे जो है वहाँ पे सवाल पूछे, जिनका आंसर करने में भी और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगा। जी। सर, हमारे ना व्यूअर्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जी, मेन जो प्रॉब्लम है हमारे, पहली तो है कि डिप्रेशन की
समस्या जो है आजकल आम हो गई है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? देखो, डिप्रेशन एक सबसे बुरी तकलीफ है व्यक्ति की, क्योंकि हम आजकल के आधुनिकीकरण में हमारी सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है। अगर हम कंपैरिजन करें ना डिप्रेशन या मानसिक रोगियों की, वो सबसे ज़्यादा जी, विदेशों में है। क्योंकि विदेशी लोगों को मतलब ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं, इतना बिज़ी हो चुके हैं कि उनको सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, पार्टी नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, हाल-चाल नहीं लेने, अपना दिल का जो बोझ है वो कहाँ हल्का करें। जब हल्का नहीं होगा तो प्रेशर कुकर तो दिमाग तो बनेगा ही बनेगा, और यही डिप्रेशन का कारण है, हमारा सोशल ना होना। और ये सोशल ना होने की जो प्रॉब्लम आती है, ये 2 ग्रहों से आती है। पहली तो आती है चंद्रमा से और दूसरी आती है मंगल से, क्योंकि मंगल है रिश्ते, मंगल है आपके कनेक्शन, मंगल है आपके बीच में खुशियाँ। ये जब नहीं होंगी तो लाइफ एक तरह से नीरस हो जाएगी, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा। व्यक्ति जब अपने आप को सेफ और सिक्योर करने के चक्कर में अकेला होता है, तो वो अकेला, अकेला, अकेला ही होता जाता है, और एक समय उसकी सोच और उसकी नेगेटिव सोच उसके ऊपर हावी हो जाती है, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और ये डिप्रेशन सबसे बड़ी, एक तरह से कही जाए, बीमारी है। और आज की डेट में हम लोगों में से न जाने कितने लोगों को मानसिक परेशानी होती है, जिसका हम पता ही नहीं लगा पाते। कहीं किसी को वहम की तकलीफ है, कहीं किसी को बार-बार हाथ धोने की तकलीफ है, कहीं किसी को ये रहता है कि मेरी कोई चुगली तो नहीं कर रहा, कहीं किसी को किसी बात का डर रहता है। ये सब के सब कहीं न कहीं डिप्रेशन के ही कारण होते हैं, मानसिक परेशानियों के कारण होते हैं, और अगर ये बढ़ जाएँ, तो व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही करता है, परिवार वालों को भी दुखी रखता है। रात भर नींद नहीं आती, उसका डाइजेशन खराब हो जाता है, उसके चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, उसके जीवन में खुशी कहीं नहीं होती, वो व्यक्ति पढ़ा-लिखा भी अनपढ़ों की तरह अपना जीवन बिताता है। अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ हासिल कर ली पर डिप्रेशन हो गया, सब करा का धरा वहीं का वहीं रह जाता है, उसका जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रह पाती, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं वो निभा पाता, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, ये डिप्रेशन मानसिक परेशानियों के कारण। तभी कहा जाता है पार्टीज़ में जाओ, तभी कहा जाता है अपने लाइफ में कुछ अपने पर्सनल मोमेंट्स शेयर करो किसी के साथ, कहीं एन्जॉय करो, ताकि आपके ऊपर ये मेंटल प्रेशर है, ये ज़्यादा ना हो सके। यही है डिप्रेशन का कारण, चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा मंगल। जी, सर आपने एक साथ में एक और भी बता दिया कि कई बार किसी को वहम की भी बीमारी हो जाती है, कई बार-बार कोई लॉक लगाता है, वो चेक करता है कि लगाया है कि नहीं, या कोई ऐसी चीज़ है कि वो मैंने बंद किया है कि नहीं। तो ये भी सर जो है चंद्रमा और मंगल की वजह से होता है, किसी को वहम ज़्यादा ही करता है कोई व्यक्ति तो? देखो, वहम जो होता है वो एक राहु का जब असर आता है किसी की चंद्रमा के ऊपर, या जी, फिर कुंडली का चौथा भाव हो गया, कुंडली का 5वां भाव हो गया, या फिर चंद्रमा आपके पहले घर में हो गए, चंद्रमा आपके 8वें घर में हो गए, या फिर चंद्रमा 12वें घर में हो गए। चंद्र राहु का एक योग बन गया कुंडली में। चंद्र केतु एक डिप्रेशन देता है जिसमें व्यक्ति अकेला हो जाता है। चंद्र शनि जब एक साथ होते हैं तो लाइफ एक अंधे घोड़े की तरह हो जाती है, उसको अपने डिसीजंस लेने में ही प्रॉब्लम आती है। उसने कहीं किसी से कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो फँस गया, कोई इससे माँग के ले गया तो फँस गया। इसने पढ़ाई-लिखाई अच्छी करी, अब नौकरी लेने में, स्विच करने में उसको प्रॉब्लम आती है। जीवन के उन हिस्सों में हमेशा ये अटकता है, जहाँ पर एक फ्लुएंटली डिसीजन कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए, ये होता है चंद्र शनि का योग। पर चंद्र राहु, ये व्यक्ति के अंदर फितूर पैदा करता है। ये ऐसी-ऐसी सोच लेकर आता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें लेकर आता है जिसे कहते हैं वहम हो जाना, कि मेरे ऊपर कोई आत्मा, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ताला तो नहीं खुला हुआ, मैंने वो चीज़ रखी थी वहाँ पर है कि नहीं, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम, इस तरह की सब परेशानियाँ रहती हैं। मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव आपको ये बताता हूँ, एक मेरे क्लाइंट हैं, उनकी कुंडली में चंद्र राहु का योग था, उनके साथ एक बुरी वाक़यात घटी, वो कहीं पर सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, और उनके साथ एक लेडी आकर बैठी, क्योंकि ये भी लेडी थी, तो लेडी साथ में आके बैठ जाती हैं कि हाँ, थोड़ा बातचीत करके सफ़र हल्का हो जाएगा। साथ में बैठी बातचीत चलती रही, तो अचानक जो साथ में लेडी बैठी थी, उसने फ़ोन पर अपने घर पर फ़ोन करा कि मैं पहुँचने वाली हूँ, पानी गरम करने लगा दो। तो इन्होंने पूछा, ये पानी क्यों गरम करवा रहे हो? कहते हैं मेरी माँ एक्सपायर हो गई है, तो मुझे घर जाकर नहाना है, मुझे घर जाके शुद्ध होना पड़ेगा, मैं उनके जो है क्रियाक्रम वगैरह करवा के आ रही हूँ, अभी तक मैंने नहाया नहीं है, डायरेक्ट मैं ट्रेन पर ही चढ़ गई थी।
तो उसको इतना डर लगा, साथ वाली जो लेडी थी उसके अंदर उसी दिन से एक डिप्रेशन का शिकार हो गई वो, कि मैं ऐसी जगह बैठी हुई थी, मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव चीज आ गई। वो लेडी दिन में 10-10 बार नहाती थी, उसके बाल ही नहीं सूखते थे। वो लेडी इतनी दवाइयां खा चुकी, उसका डाइजेशन खराब हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल कमजोर हो गई, बाल के सफेद बालों की रूसी, उसकी एड़ियां फटनी शुरू हो गई, क्योंकि इतनी ड्राइनेस और इतने इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि जब जहां पर सूखा नहीं रहेगा वहां फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए मॉइस्चर में हमेशा फंगल इन्फेक्शन होता है। बालों में रूसी, डैंड्रफ, फोड़े, फुंसियां, ये सब तरह की चीजें। कहती मैं कोई चीज खा नहीं पाती हूँ, मुझे बार बार बदबू आती है, मुझे इस तरह की चीज आती है। कुछ दिन उपाय कराए, थोड़े दिन में सही हो गई, थोड़े दिन में और सही हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे परेशानी आई वैसे वैसे उसका उपचार भी हो जाता है, अगर सही समय पर वो व्यक्ति करना चाहता है, अपने आप को सुधारना चाहता है। जिस जी, प्रकार से नशा होता है, नशा भी चंद्र राहु का ही एक रूप होता है। जो नशेड़ी या शराबी अपने आप को सुधारना चाहता है, वो सुधर जाता है। इसी प्रकार से उपाय हैं, जो अपने आप को सुधारना चाहेगा उसके लिए उपाय भी काम करेंगे। जी, नशा या तो कब्र में जाके छूटता है, या तो धरती पर रह के अपनी सोच और अपनी इच्छा शक्ति से छूटता है। इसी बिल्कुल। प्रकार से हम अपनी इच्छा शक्ति से ये जो ग्रहों का माया जाल है, इससे निकल सकते हैं। बस हमारे अंदर एक ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति ठीक होकर ही रहता है। जी, बिल्कुल सर। हमारे जो व्यूअर्स भी ठीक होना चाहते हैं सर, वो क्या फिर उपाय कर सकते हैं? जिनको इस तरह की समस्या है चंद्र राहु, चंद्र केतु की जिस तरह आप बता रहे हैं? देखो, सबसे पहला मैं आपको एक सिंपल और घरेलू उपाय बताता हूँ, 1 रुपया खर्च नहीं होगा आपका। सबसे पहले तो अपने मन को खुश करने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो करना शुरू करो। अगर आप महिला हो, तो आपका सबसे पहला शौक क्या है? आपका सबसे पहला शौक है मेकअप करना, अपने आप को सजाना, शीशे में देखना, अपने आप को खुश फ़ील करना। तभी आपको खुशी मिलती है कि हाँ, भले आप कहीं ना जा रहे हो पर रोज सजो-संवरो, पहला सबसे ज़रूरी काम है। इससे क्या होगा, आपका शुक्र और मंगल अच्छा होगा। और अगर आप सिंदूर लगाते हो तो 100% आपको सिंदूर लगाना है। ये जो हमारा आभा चक्र होता है, यही हमारी प्रोटेक्शन करता है। और जब हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं सिंदूर लगा के, हमारे अंदर मंगल की शक्ति आती है और मंगल ही राहु को कंट्रोल करता है। सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, एक चांदी की चूड़ी बनवा लो, उसके ऊपर लाल मीना करवा लो। चांदी की चूड़ी बनवा के लाल मीना लगभग 20, 25, 30 ग्राम जो भी आपको पसंद हो ले लो, एक ही साथ में पहन लो, एक ही साथ में पहन लो। चाहे तो अपने हस्बैंड से ले लो, गिफ्ट में ले लो कि हाँ आप जी, मेरे हाथ में पहनाओ। ये एक आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव फील लेकर आएगा। और दूसरा काम क्या करना है, अपने घर में सुगंध का प्रयोग करना है। सुगंध जैसे कि आप कोई गूगल, कपूर, लोबान वगैरह, जटामासी, इन तरह की चीज़ों का आप घर में प्रयोग करो, ताकि वो एक शुद्धता बनी रहे। और ये जो अशुद्ध वातावरण होता है ना, यही व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बनाता है। एक बात समझिए, जहाँ खुशबू, एक बार आपके मन में भी, आपके ज़हन में भी कोई ऐसी खुशबू ज़रूर होगी, जो आपको अभी तक याद होगी कि हाँ, मुझे वो खुशबू बहुत बहुत अच्छी लगी थी, आज तक मुझे वो याद है। कोई आपके पास से निकल गया। इस तरह की जी, जो खुशबू होती है ना, खुशबू यानी कि जो इत्र हैं, इत्र नेचुरल बेस इत्र हैं, वो आपको प्रयोग करने हैं। और सबसे बेस्ट इत्र जो डिप्रेशन वाले हैं, उनके लिए 2 हैं। पहला तो जी, है बेला, जिसे कि अरेबियन जैस्मीन कहते हैं। ये जैस्मीन का इत्र आपको लगाना है यहाँ पर। ये आपकी शुक्र की और बुध की हिसाब की नाड़ियाँ होती हैं। ये जो नाड़ियाँ होती हैं ना, बुध कहा जाता है, और यहीं पर हम शुक्र, ये जो जहाँ पर ये नाड़ियाँ नसें होती हैं कि जी, हाँ, जब डिप्रेशन में आ गया, कोई प्यार नहीं मिला, तो यही काटते हो सबसे पहले। तो यहीं पर ही उपाय होगा आपका। यहाँ पर आपने इत्र लगाना है, रोज़ इत्र लगाओ, ऐसे करके अपने कान के पीछे, यहाँ से भी नसें जा रही हैं हमारे दिमाग को, जो सीधा असर पहुँचाती है। तुरंत आपको फ़ायदा मिलेगा, तुरंत आपका डिप्रेशन दूर होगा, तुरंत आपके अंदर एक पॉज़िटिव फ़ील आएगी, तुरंत आपका मन एकदम, जिसे कहते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा। ये इत्र आप अरेबियन जैस्मीन इस्तेमाल करो, रोज़, जी, रोज़ का इत्र जिसे रूह गुलाब भी बोलते हैं, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। अब आप ये चाहे रोज़ डेली के डेली इस्तेमाल करो, चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार करो। और ये आप अपने घर में इस्तेमाल करो, कहीं बाहर जाते हो तब इस्तेमाल करो। ऐसा मत समझो कि आपको इत्र लगा के बाहर निकले हो, कुछ लग जाएगा, कुछ नहीं लगेगा, ये तो उल्टा आपको प्रोटेक्शन देगा। ये लगा के निकलो, देखो आपका डिप्रेशन मन हल्का होगा, धीरे-धीरे आप और उपाय करोगे, धीरे-धीरे और अच्छा अपने आप को करोगे, धीरे-धीरे आपके अंदर वो इच्छा शक्ति जागेगी कि मैं अपने आप को अच्छा करूँ। अच्छा, ये हैं जी, कुछ छोटे से तरीके। बड़े तरीके तो बहुत से हैं, डॉक्टर ने बोला दवाई खा लो, ठीक है, दवाई
कब तक खाओगे? दवाई का इतना बैड इम्पैक्ट पड़ता है, डाइजेशन खराब हो जाता है व्यक्ति का, लिवर प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लिवर हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम है। दवाइयों का कहते हैं ना आखिरी सब वो चांस रखना चाहिए, पर उससे पहले जी, अपने घरेलू नुस्खे और बड़े बुजुर्गों की बातों पर थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। जी, ये है तरीका। जी सर। सर ये जो इत्र है आप कह रहे हैं किसी भी समय लगा सकते हैं। सर हाँ। ये आपने जी, डिप्रेशन के लिए बता दिया सर जैसे ना कई लोगों को हेडेक लगातार रहता है या कई लोग कहते हुँ। हैं कि हेडेक इतना ज़्यादा माइग्रेन की भी समस्या हो जाती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो हेडेक और माइग्रेन ये बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से प्रॉब्लम होती है, जब किसी का दिमाग यानी कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, अगर यही बंद पड़ गया, किसी को आधा सीसी दर्द होता है, जिसे हम माइग्रेन बोलते हैं। हेडेक तो कई बारी डिहाइड्रेशन वगैरह से भी हो जाता है, कई बारी ओवरवर्क की वजह से भी हो जाता है। पर जब ये बार-बार होना शुरू हो जाए, तब अपनी कुंडली के लगन को देख लीजिए। लगन यानी कि फर्स्ट हाउस होता है, लगन में अगर आपके केतु हैं, शनि हैं, राहु हैं, तो ये आपको हेडेक, माइग्रेन की समस्या देंगे और 12वें घर में भी अगर आपके राहु हैं, शनि हैं या फिर आपके यहाँ पर आ गए बृहस्पति, तब ये हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम देंगे। और एक बात और समझिए, ये तो आपकी कुंडली में आप देख रहे हो, पर अगर हस्बैंड की कुंडली में शुक्र 12वें घर में है, हस्बैंड की कुंडली में शुक्र 12वें घर में है या बुध 12वें घर में है तो वाइफ को हेडेक माइग्रेन की समस्या रहेगी। तो उपाय किसका होगा? वाइफ का होगा कि हस्बैंड का होगा? नेचुरली वहाँ पर हस्बैंड की कुंडली का उपाय होगा। अगर शुक्र है तो वाइफ के हाथों से धर्म स्थान में समय-समय पर कुछ चीज़ों का दान करना कल्याण का काम करेगा। अगर बुध है तो फिटकरी के 12 टुकड़े करके तोड़कर हस्बैंड अपने जी, सिर से 7 बार घुमा के एंटी क्लॉक इनको जल प्रवाह कर दे या फिर कहीं किसी पेड़ के नीचे जाके छोड़ आए। ये बुधवार के बुधवार करता रहे, वाइफ की देखो तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। बहुत से तकलीफें ऐसी थी, एक तो मेरे ही एक ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने न जाने कहाँ-कहाँ से दवाइयाँ करा ली। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, अब्रॉड के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया और झाड़-फूँक तो तरह-तरह के करवा लिए, पर परेशानी थी हस्बैंड की कुंडली में। जब उनके उपाय कराए गए, वाइफ ऑलरेडी सही हो गई। कहती हाँ, सही अब तो बहुत ही फ़र्क है, बहुत ही चीज़ें बेटर हो रही हैं। एक बात और समझिए, कई बार हम कहते हैं कि कोई चीज़ हमें मिली है, तो वो हट जाएगी। हटती नहीं है, उसके लिए हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि हाँ, हम उपाय करते रहेंगे तो वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए उसका एक पैर टूटा हुआ है या मतलब एक पैर उसका मैंगल्ड है, मतलब वो डिफ़ॉर्म्ड है, तो फिर वो जैसे-जैसे बड़ा होगा तो सहारा लेगा। हुँ, सहारा बैसाखी का लेगा, व्हीलचेयर का लेगा ताकि वो चल सके। इसी प्रकार से हमें भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि जन्म हमने लिया है ऐसे ग्रहों के साथ जो हमको जीवन भर परेशान करने वाले हैं। क्योंकि ये कर्मों का ही बोझ होता है, कर्मों की ही छाप होती है जो हमारी कुंडली में आती है। बस उपाय करते रहिए, कामयाबी मिलती रहेगी, परेशानी दूर रहेगी। जी सर, बहुत बढ़िया आपने बताया कि कोई जो ग्रह जन्म कुंडली में आया तो आप समय-समय पर उसका उपचार करते रहिए, उपायों के हाँ। माध्यम से। जी सर। य अ, ये हमारा कर्जा होता है एक तरह से कि भाई तुम्हें अगर कोई परेशान करेगा तो ये। जैसे कि औलाद हो जाती है ना कइयों की निकम्मी, जीवन भर हाँ, परेशान करती रहती है। यानी कि तुमने पिछले जन्म में कहीं से किसी का कर्जा खाया है जो आप पैदा हो गया ये औलाद, ऐसी ही जो अब आपका जीवन भर खाती रहेगी और आपका लूटती रहेगी। कहते हैं कि बाप-दादा ने कमाई जागीरें, औलाद ऐसी निकम्मी पैदा हुई जिसने पीतल के भाव सब बेच दिया। ऐसा होता है। ये सब कर्मों का बोझ है। हम समझ जाएँ समय पर तो हम ज़्यादा नुकसान में नहीं जाते और उसको सँभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं। जी, सर बहुत बढ़िया। सर जिस तरह आपने माइग्रेन के लिए ये बताया, डिप्रेशन के लिए, सर जैसे आपने हस्बैंड की या वाइफ की कुंडली में हम देख सकते हैं, वैसे किसी को अगर माइग्रेन हो, तो वही व्यक्ति क्या यही फिटकरी का उपाय कर सकता है? अगर किसी को माइग्रेन है, तो एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है। जी, आपने एक अच्छी क्वालिटी का मार्केट से हींग का तेल ले लेना है, जिसे एसे-फोएटिडा भी बोलते हैं। आपने वो लेना है, रात को सोते हुए आपने अपनी नाभि पर 1 बूँद 2 बूँद करीब वो हींग का तेल लगाना है। डेली आपने ये काम करना है, देखो आपका डिप्रेशन कैसे दूर होगा। आपकी जो एक दिमाग में होता है ना ये इस तरह की जो तारें आपस में भिड़ जाती हैं जिसके कारण आपका हेडेक शुरू हो जाता है। आपको ये सब परेशानी से निजात मिलेगी एक हींग के तेल के इस्तेमाल से।
हींग के तेल में बहुत शक्ति है। क्योंकि हींग क्या है, पहले ये समझो, हींग जो है ये मंगल से देखी जाती है, और ये दिमाग में जो एक दर्द या आपके भेजे में दर्द होना शुरू हो गया, आपको हेडेक होना शुरू हो गया, ये जब विचार और ये जो ऊर्जा है ना राहु की, जब ज़्यादा मचलना शुरू हो जाती है, तो समझो राहु ज़्यादा प्रबलशाली है, इसलिए मंगल की शक्ति से उस राहु को शांत करना पड़ता है, उस राहु को कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए हींग का प्रयोग खाने-पीने में भी करिए और साथ ही साथ अपनी नाभि पर भी करिए। देखिए, ये जो आपका हेडेक है, माइग्रेन है, कैसे सही होगा। इसी के साथ जैसे आपने सर डिप्रेशन, माइग्रेन, सिर दर्द की प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, इसी तरह सर कई बार ना किसी के घर में और भी कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, पता नहीं चलता, बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं, तो क्या किया जा सकता है? देखो, अगर अक्सर घर में बीमारी लगी रहती है, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कभी बच्चा बीमार, कभी वाइफ बीमार, आए दिन कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, घर में कोई ना कोई बीमारी बना रहता है। तब ऐसे केस में सीधा सा एक उपाय है, कद्दू लीजिए, जिसे पंपकिन कहते हैं। वो पंपकिन आप घर के मेंबर्स के सबके माथे से टच करा दो। आप बृहस्पतिवार को ही सुबह-सुबह अपना जो है इस प्रयोग को कर लो, महीने में 1 बार कर लो। आप हर महीने में 1 बार बृहस्पतिवार के दिन माथे से टच किया हुआ ये कद्दू ले जाके मंदिर में छोड़ाओ। कोई भी घर का बड़ा मेंबर जाकर छोड़ा सकता है और प्रार्थना करके आ जाओ कि भैया जो बीमारी है, जो कष्ट है वो दूर हो। सबसे पहला नियम। और घर में जो बच्चों के साथ-साथ कई बार बड़े ऐसे होते हैं, मान लो एक हस्बैंड है, वो ही पूरे घर का गधे की तरह बोझ उठा रहा है और वही बीमार हो गया, उसको फैटी लिवर हो गया, कहीं उसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई, कहीं कब्ज हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो सबसे पहले अपने खाने-पीने की जो रसोई में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, इसको थोड़ा-सा सुधार लो। एल्यूमीनियम को हटा दो, एल्यूमीनियम के बर्तन घर से हटाओ और साथ ही साथ आपको त्रिफला लेना शुरू करना है सुबह-सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट आधा चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी में घोलकर सुबह उठते ही सबसे पहले आप पीना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ इसको कोई भी ले सकता है, कोई भी ले। ये ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपके डाइजेशन, आपके शरीर, आपके खून सबको ऐसा ज़बरदस्त कर देगा कि आप, मैं कहता हूँ, आप एक ऐसे गधे से एक ऐसे बैल बन जाओगे जो इतना बड़ा बोझा लेकर, यानी कि परिवार का जो बोझा लेकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। क्योंकि हमें एक ऐसे व्यक्ति को एक ऊर्जा देके रखनी है जो घर का बोझ उठा रहा है। और कई जी, जगह ऐसी होती है कि मान लो बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उस व्यक्ति को देखने के लिए पूरा परिवार लग जाता है अपने काम-धंधे छोड़कर। ऐसा ना हो आपके साथ। अगर बीमारी रहती है तो कद्दू का उपाय करें और जी, अपने नहाने के पानी में समय-समय पर, शनिवार का दिन ये काम कर ले, जो भी ज़्यादा बीमार होता है, नहाने के पानी में 2-4 बूँद सरसों तेल नहाने के पानी में बूँद डालकर आप स्नान किया करें। आपके ऊपर से जो शनि दोष है, जो राहु दोष है, इसका निवारण होगा। ये एक सिंपल और सरल तरीका है, बट त्रिफला के साथ-साथ, यानी कि हम अंदर से भी अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। हमारे ग्रहों ने हमको शरीर दान में दिया है कि भाई इसकी देख-रेख रखना। अगर देख-रेख नहीं रखोगे, तो हमारे ग्रह हमें प्रताड़ित करेंगे बार-बार कि भैया बीमार हो गए तो क्या करोगे? तो डॉक्टर के पास जाओगे ना। इसी प्रकार से बीमार मत हो, तो ग्रहों की कृपा मिलती रहेगी कि ये देखो भई मेरे दिए हुए शरीर का कितना ध्यान रख रहा है, इसके ऊपर जी, कृपा बना के रखो। इसी प्रकार से जीवन चलता है, चलाना तरीके से होता है। जी। बहुत सुंदर बात आपने कही कि ईश्वर के दिए हुए शरीर का हम ध्यान रखें। हुँ, बिल्कुल। सर इसी के साथ-साथ जैसे आपने ये उपाय बताए बीमारी के लिए भी, सर इसी तरह हमारे आजकल जो है कर्ज़ की बड़ी आम समस्या हो गई है। कर्ज़ से लोग बहुत परेशान हैं, ले तो लेते हैं आजकल हमारा जो आजकल की अ, जो जीवन शैली है इस तरह की है, हम कर्ज़ भी लेना ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन फिर उसके बाद उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या किया जाए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कर्ज़ा लेना किस दिन है और चुकाना किस दिन है, और किस दिन किसी व्यक्ति को पैसा बिल्कुल नहीं देना है। कई बार होता है ना कि जेब से निकाले पैसे और हमने पकड़ा दिए। मान लो किसी के कुछ पैसे ही देने थे। हम जी, सबसे पहला तो ध्यान करें, जो थर्सडे होता है, जो वीरवार होता है ना, इस दिन किसी को पैसा ना ही दो तो बहुत अच्छा है। शुक्रवार को शाम को किसी को पैसा ही ना दो। भैया सुबह ले लेना आकर, शाम को अभी नहीं है, ठीक है? ये एक दिन है, क्योंकि शाम, शुक्रवार का दिन, शाम का दिन और शाम का समय, जिस समय आप माँ लक्ष्मी का पूजा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और आप माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ लाओगे ना, कहते हैं ना जेब में आ गए तो ढीले मत करना, बिल्कुल मत निकालना, हवा मत लगने देना,
क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके जेब में कृपा बन के आई है और आप उड़ा रहे हो, तो आपने क्या इज्जत कर ली। और दूसरी तरफ मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्जा व्यक्ति का उतरता नहीं है कभी भी। गलती करता है इंसान मंगलवार के दिन और भुगतता जीवन भर है। इसी प्रकार से अगर कर्जा लेना भी पड़े तो बुधवार के दिन लो, पर जेन्युइन कर्जा लो, सबसे पहली सलाह ये है। और अगर आय के स्रोत नहीं है, आपके पास प्लान ए के साथ प्लान बी नहीं है, तो कर्जा भूल कर भी मत लो। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं 10 लाख का कर्जा ले लूं, इनकम है नहीं, किसी तरह से इधर-उधर से ले दे के मैं चुका दूंगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। और कई लोग तो अच्छी कमाई करते हुए भी कर्जदार बन जाते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, किसी को पैसा पकड़ा दिया, किसी की श्योरिटी ले ली, कहीं कुछ कर लिया, गलती कर देते हैं। फिर ये भुगतते हैं जीवन भर। फिर ये उपाय करते फिरते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैं तो घर से भागा हुआ हूँ, वहाँ पर घर पे मेरे माँगने वाले आते हैं, बेइज़्ज़ती करते हैं, बैंक वाले आ रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर इतने केस हो गए हैं, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। इस तरह की बहुत सी परेशानियाँ लोगों को देखी गई हैं। जी। पर जब ये कर्ज़ा आपने ये समझ लिया कि ये दिनों में नहीं मुझे कुछ करना है, तो आप अपना 50% तो आपने बचाव कर लिया। सबसे पहले तो परहेज़, आपने परहेज़ के हिसाब से जीवन को चलाया। दूसरा आपने काम करना, इमोशनल खर्चे से आपको बचना है। शादी में फालतू का खर्चा नहीं करना, किसी की देखा-देखी में अपने ऊपर फाइनेंशियल लोड लेकर महँगा कोई गाड़ी बना ली या आपने महँगे फ़ोन ले लिए, कोई आपने इस तरह की चीज़ें उल्टी-सीधी ले ली, जो आप सिर्फ़ शो ऑफ के लिए ले रहे हो, ऐसा मत करिए। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है कर्ज़ा, फालतू में क्यों ले रहे हो क्रेडिट कार्ड? इन सब चीज़ों से पहले तो अपना बचाव करो। फिर जब आप सँभल गए और जो आपने सिंसियर तरीके से कर्जा लिया है, बच्चे की शादी के लिए लिया है, एजुकेशन के लिए है, घर के बनाने के लिए लिया है, अगर आपने अपनी ज़रूरतों के लिए लिया है, माँ-बहन इन तरह की जो भी, अगर माँ बीमार है, किसी का मेडिकल है, बहन की शादी है, बच्चों की शादी है, एजुकेशन इस तरह में आपने लिया है, तो आप समझदार हो। और जब गलती हो जाती है, कहते हैं इंसान से ही गलती होती है, अब हो गई है, कर्ज़े में आ गए हैं, तो कैसे निकलना है? उसका भी तरीका है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपके साथ ये हुआ क्यों? सबसे पहले अपने दाँतों को देख लीजिए। आपको मसूड़ों की या दाँतों की कोई तकलीफ़ आई है, उस दिन से आपका फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो गया, जिसके कारण आपने कर्ज़ा लिया और आप कर्ज़े में फँस गए। अगर आपने अपने दाँतों मसूड़ों को सही रख लिया, डेंटिस्ट को दिखा लिया, इनकी केयर करना शुरू कर दिया, आपने इनको फिटकरी से साफ़ करना शुरू कर दिया, तो आपका बुध सही हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूँ हो जाएगी। कहते हैं ना पैसे से पैसा बनता है। और ये ज़ुबान और ये बुध एक ही चीज़ है। हड्डी ज़ुबान में नहीं है पर हड्डियाँ तोड़वा देती है। और ज़ुबान ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि गंजे को भी कंगा जो है वो गंजे को भी बेच देता है व्यक्ति। तो इसी तरीके से आपको अपनी ज़ुबान को और अपनी जो दाँतों को सबसे पहले सही करना है। कई लोग गुटखा खाते रहते हैं, जगह-जगह थूकते रहते हैं। कभी भी देखना इनका अगर व्यापारी होंगे तो व्यापारी नहीं है ये ढंग से बन पाए। बोल पाएँगे नहीं, कस्टमर को सही ढंग से जवाब नहीं देंगे। मुँह में जब गुटखा ही भरा होगा तो क्या जवाब देंगे? सामने वाला पूछेगा कुछ और, ये समझाएगा कुछ और। ठीक है भैया, अब इतना प्यारा गुटखा है कि अमृत भी सामने आ जाए तो वो गुटखा नहीं थूकेगा, आठा-उठा करके बात करता रहेगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले अपने बुद्ध को सही रखिए। चलिए ठीक है, आप खाते हैं, नहीं मानते हैं, खाओ ठीक है, पर दाँतों को तो ध्यान रखो, इनकी चमक बनाए रखो। ये बुद्ध चमकेगा तो आप चमकोगे, आपका अस्तित्व चमकेगा, आपका रुतबा चमकेगा। सबसे पहले बुद्ध को अच्छा करो, दाँतों की प्रॉब्लम को सही करो। कुंडली में अपने ये देखो कुंडली है कि नहीं है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, है तो अपनी कुंडली के पितृ दोष का उपाय करो। अगर आपका पितृ दोष है तो आपको ये कर्जा, इस तरह की परेशानियाँ जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेंगी। हो सकता है आप उपाय करके क्षण भर के लिए अपने जीवन में आराम पा लो, पर आगे फिर फँस जाओगे। इसीलिए पितृ दोष का उपाय सीधा-सा है, पीपल अगर घर के आस-पास है, तो वहाँ पर तिल मिला हुआ जल जाकर पीपल पे चढ़ाते रहो। अपने पितरों से आशीर्वाद माँगो कि ये जो परेशानी है इससे मुक्त करो। ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य, हम जानते हैं कि हमारी हाथों की उँगलियाँ ये सभी ग्रहों को रिप्रेज़ेंट करती हैं। जब कोई तंत्र का कार्य होता है तो छोटी उँगली से तिलक दिया जाता है। जब देवताओं को तिलक देना होता है तो हम इस तरह से ये अनामिका उँगली से देते हैं। और इसी प्रकार से बाकी उँगलियों का भी प्रयोग है। मान लीजिए अतिथि को देना है या जंग के लिए देना है तो अंगूठे से देना है। अब जब पितरों की बात आती है तो पितरों को इस उँगली से दिया जाता है, अंगूठे के साथ वाली तर्जनी उँगली जिसे इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। तभी आपको कहा जाता है बृहस्पति कमज़ोर यानी कि पितृ दोष है, आपको नहीं कुंडली है तब भी आप ये काम कर लो। सोने का छल्ला आप इस उँगली में धारण करो, लेफ्ट या राइट में।
सोना नहीं है तो पीतल का कर लो, जो बजट है उस प्रकार से कर लो और देखो कैसे आपका पितृदोष भी सही होगा। अब ये कर्जे का उपाय बिल्कुल सीधा-सा है। अमावस्या को आपने क्या करना है, एक नारियल का सूखा गोला लेना है, जिसे गरी का गोला बोलते हैं। ऊपर से काट लो, छेद बना लो, छेद बन जाएगा। इसके अंदर पहले से ही होता है। इसके अंदर आटा डालो, चीनी डालो और थोड़े से काले तिल डालो, मिक्स कर लो और जाके किसी पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जाके इस गोले को रख कर आ जाओ। अमावस्या के अमावस्या ये काम करते रहो। आपका कर्जा देखो कैसे उतरेगा। कैसे उतरेगा? या तो कमाई के साधन होंगे, या तो आपकी ज़मीन ही हाईवे में आ जाएगी, या तो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। अब मान लो आपकी खेती-बाड़ी है तो कई बार देखा ना लोगों की लॉटरी लग जाती है जब हाईवे पे ज़मीन आती है। खाने को कुछ नहीं होता उनके पास, पर जैसे ही हाईवे पे ज़मीन आई दे धनाधन दारू पीना शुरू कर देते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं कि भैया एक बूंद भी पी तुमने तो अब खत्म, फिर वो सुधर जाता है। तो इसी प्रकार से कहीं न कहीं से परमात्मा रास्ता बना देता है। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। ये कार्य हैं स्टेप बाय स्टेप करने वाले। आप सोचोगे कि मैं कोई छोटा उपाय बता दूँ, कि हाँ, यहाँ किया और वहाँ से पैसा बरस गया, ऐसा कभी नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचिए, अब आपने ये कार्य कर लिया, अब आपके जो जीवन में एक कृपा आनी थी, वो उसके रास्ते खुल जाएँगे। करियर अच्छा चलेगा क्योंकि इनकम सोर्स से ही आप कर्जा उतार पाओगे। आपके ऊपर कोई लीगल मैटर्स हैं, तो वो टोन डाउन होंगे, आपके लिए कुछ सहूलियत भरा रास्ता निकलेगा। आपका जो भी कर्जा है धीरे-धीरे उतर जाएगा। पर दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा जो आपने कर दी, कमाई अच्छी आते हुए भी आपने अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया। ये मत करिएगा, वरना कहते हैं ना एक बार तो छोड़ दिया, दोबारा ग्रह नहीं छोड़ेंगे। सर, जैसे आपने बताया पीपल पे जल चढ़ाना है और तिल मिला के, काले तिल मिला के चढ़ाना है सर? हाँ जी, इसमें काले तिल ही मिलते हैं और जी। जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिए, तुलसी का एक छोटा-सा पत्र डाल लीजिए, यानी कि तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, इतना ही जी। बहुत है। नहीं कुछ मिल रहा है ना तो जल ले लो, थोड़े 2 बूँद इसमें गंगा जल डाल लो और काले तिल डाल लो, कम से कम यही चढ़ा दो जाके। इतना ही करते रहो। फिर तो धीरे-धीरे जब श्रद्धा आती है ना, फिर आप ये कहते हो कि नहीं मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ अपने पितरों के। फिर आप दूध भी डालोगे, फिर आप उसमें चंदन का तिलक भी दोगे, फिर आगे की बात है। जो आपकी हाँ जी। इच्छा करती है करो। पहले पर ये बेसिक है, ये करना ही पड़ेगा। जैसे पीपल पे सर आपने कहा है वो नारियल जो है वो रख के आना है सूखा हुआ, तो सूखा नारियल, तो वो दिन में किसी भी समय अमावस के दिन रख सकते हैं या शाम को, ऐसा भी कुछ है समय का भी? देखिए, वैसे तो ये सुबह-सुबह करिए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो चींटियाँ जो सक्रिय होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, वो जो सुबह से लेके शाम तक का एक समय होता है। वो अगर जी। एक्टिवेशन की बात करें तो सुबह-सुबह बहुत एक्टिवेट होती हैं। जिस सुबह। प्रकार से हम रेस्ट करते हैं, वो भी रेस्ट करती हैं। तो सुबह-सुबह जाओ भैया नाश्ते में आप ये परोस दो तो कहते हैं भैया इतनी कृपा मिल गई आपको शनिदेव की, समझो सारी चीज़ें आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। सुबह-सुबह करो, सैर पे जाओ, जाके कराओ। घर में क्यों बैठे हो? घर में तो वैसे नहीं बैठ पाओगे आप, क्योंकि कर्जा तो आपको ना तो चैन से सोने देगा, ना चैन से जीने देगा, ना चैन से मरने देगा। तो बाहर ही कम से कम हल्के हो लो और कृपा पालो इन उपायों को करके। जी सर, बिल्कुल। सर इसी तरह ना मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, हमारे व्यूअर्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके भी कमेंट आए थे कि जैसे कि कई बार मैरिड लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन कई बार किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से 2 लोगों का जो जीवन है वो बड़ा खराब हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखो मैरिड लाइफ खराब होने के कुछ कारण जो हैं, वो राहु जब शुक्र को प्रभावित करता है तब होता है। अगर मैं कुंडली प्लैनेटरी की आपको बात करूँ, जब राहु शुक्र का योग आपस में बन जाए तो व्यक्ति कहते हैं ना कि उन मान्यताओं को, उन बंधनों को तोड़ देता है और अपनी सोच और अपनी ईगो के कारण वो व्यक्ति गलत रास्ते पे चल पड़ता है। जिसके कारण वो धोखा है क्योंकि राहु धोखा, छलावा ये सब चीज़ों से देखा जाता है और शुक्र के साथ आता है तो शुक्र को वो गंदा कर देता है। शुक्र के घर में आता है तो शुक्र को खराब कर देता है और अलग-अलग हों तो अच्छे-अच्छे हों तो दोनों का अच्छा फल होता है। कहते हैं ना कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसे वहीं पर ही ठीक है। जब शुक्र राहु का एक योग बन जाए, चौथे घर में शुक्र आपके कुंडली में आ जाए, सूर्य शुक्र का एक योग बन जाए, तब ऐसे केसेस अक्सर देखे जाते हैं कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ गया। वो कारण क्या हुआ? घर में वो प्रेम नहीं मिला। वो प्रेम क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका शुक्र पहले ही खराब है, जिसके कारण आपको घर वाले का प्रेम मिला भी आपको अच्छा ही नहीं लगा। आपको इस तरह से गतिविधियों में पड़ना और इस तरह से झूठ का एक सहारा लेना
और अपने जो कस्में वादे की उनको तोड़कर बाधाओं को आपको आगे निकलने में ज़्यादा मज़ा आया, जिसके कारण चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सेटल नहीं रह पाते हैं। ये सोचते हैं कि हम छुप के कर तो रहे हैं, पर इतना ध्यान रखिए आप छुप के कर तो रहे हैं पर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कहते हैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बर्बाद हो गए हैं फिर बाद में अपनी पुरानी पत्नी के पास गए कि भैया मुझे सँभाल लो, अब तो मैं खत्म ही हो चुका हूँ। उसने मेरा सब लूट लिया, मेरे को सब रास्ते पे ला छोड़ा, अब तुम ही बची हो। चलो वो तो पत्नी है, उसने तो कस्में खाई हैं जीने मरने की। बिल्कुल। भई ठीक है, उसको कर लिया एक्सेप्ट। पर जब पत्नी के साथ ऐसा होता है तब उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट करना जब लांछन लग जाते हैं, जब ये चीज़ें उछल जाती हैं, तब उसको जी। समाज में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो लड़की होती है उसे बचपन से ही ऐसी सीख दी जाती है, ऐसे बंधनों में बाँधा जाता है कि उसके दिमाग में कुछ इस तरह के ख़्याल ना आए और बड़ी होकर या फिर शादी से पहले माँ-बाप की इज़्ज़त ना उछले, बहुत सी चीज़ें की जाती हैं। उसको पूजा-पाठ में डाला जाता है, उसको एक अच्छी हुँ। सीख दी जाती है, सत्संग सुनाए जाते हैं, पूजा-पाठ ये सब कराए जाते हैं ताकि एक अंदर से सात्विक विचार रहें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आते हैं तो शुक्र को और राहु को दोनों को अलग-अलग करने का एक उपाय होता है। वो ये होता है कि नारियल, ये जो जटा वाला नारियल होता है, ये नारियल शाम के समय बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे की शाम को अगर आप मंदिर में छोड़ते हैं, तो इससे आपका शुक्र, राहु की जो एक गंदगी आपस में मिल चुकी है, ये अलग-अलग होती है। तो अब जब अलग-अलग होगी तब एक-दूसरे की फीलिंग को समझेंगे। जैसे कि फीलिंग क्या होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ, इन दोनों ने जाके कोर्ट में केस कर दिया, 10-12 साल लड़ते रहे, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा फ़ोन पर पापा से या मम्मी से बात करता रहा धीरे-धीरे। फिर जब दिखा कि भैया कुछ है ही नहीं, ये तो झंझट है, हमने ऐसे ही समय खराब कर दिया, आगे कुछ होना नहीं है, फिर वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या किया आपने? कर दिया ना अपना खुद ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, थोड़े से गुस्से में, थोड़े से ताव में आके सब कुछ कर दिया। जैसे-जैसे वकील पढ़ाता गया, आपसे पैसे लेता गया, वैसे-वैसे आप करते रहे, पर मिला कुछ नहीं। कुंडली में ही जब सुख नहीं था, तो उसके उपाय कर लेने थे और सुख भी प्राप्त हो जाता। छोटी-मोटी परेशानी है, तो पता होती है कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो मैं उस समय पर थोड़ा-सा टोन डाउन रहूँ, उस समय पे एडजस्ट करूँ। फिर बाद में पता चलता अच्छा जी, मेरी कुंडली में 2 शादियों के योग थे, हमारे पंडित ने बताया ही नहीं। अरे भाई बताया होगा, सब कुछ करवाया होगा और ये भी कहा होगा ये करते रहना, पर आपने किया ही नहीं। कौन करे जी उपाय करते जब कहते हैं ना ग्रह आपको बिगाड़ना चाहते हैं ना, तो वो बातें कभी याद ही नहीं आती कि हाँ, ऐसा कहा गया था करने के लिए। हुँ। लाल किताब में सीधा-सा एक तरीका होता है कि हम शादी से पहले कन्यादान के समय कुछ बुरे ग्रहों के जो उपाय होते हैं, वो पहले ही करवा देते हैं, ताकि वो जो दूसरी ज़िंदगी शुरू हो रही है, उस समय पर कोई परेशानी ना हो। हस्बैंड वाइफ के बीच में जब ये परेशानी है, तो शुक्र को राहु से अलग करना है, उस एनर्जी से अलग करना है। नारियल का दान जो है बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में करते रहिए और जी। इत्र का प्रयोग करिए। इत्र या परफ्यूम, मोज़ोनाइट या डायमंड आप हस्बैंड वाइफ को एक-दूसरे को गिफ्ट करिए और अपने कपड़ों का थोड़ा-सा तरीका सही रखिए। कपड़े ये नहीं कि हाँ, कुछ भी पहन के घूम रहे हो। प्रेस नहीं है, कहीं इधर से उधड़ा है, कहीं कुछ है। सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, पर फिर भी इस तरह के काम कर रहे हो तो शुक्र ऑटोमैटिकली खराब होगा। खराब होगा या तो आप भागोगे या वो भागेगी, कोई ना कोई तो भागेगा एक में से। इसीलिए पहले ही सही कर लेना होता है सब कुछ। जी, पहले ही सही कर लें। जी सर। सर क्योंकि ये समस्या बहुत है और मुझे पता है कि आपकी जो भी रेमेडीज़ हैं उससे हमारे व्यूअर्स की पहले भी बहुत समस्याएँ दूर हुई हैं और आगे भी ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। सर इसी तरह जैसे एक और मेरा सवाल है कि जैसे मैरिड लाइफ़ में आपने बता दिया एक्स्ट्रा मैरिटल जो हुँ, अफेयर्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही सर जो बच्चे होते हैं कई बार जैसे 21, 22, 23 साल के बाद जैसे लड़का या लड़की हैं, कई बार वो पेरेंट्स के कहने से बाहर हो जाते हैं। तो कई बार कोई लड़की जो है वो अपनी पसंद से लड़का पसंद कर लेती है, जो पता है पेरेंट्स को कि सही नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं ऐसी अवस्था में मानने को तैयार नहीं होते, उन्हें उस समय कुछ अच्छा-बुरा दिखाई नहीं दे रहा होता। तो उस समय क्या पेरेंट्स कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, जब कुछ भी समझ ना आए, जब बच्चे नहीं मान रहे हैं, आपको लगा कि भैया अब तो मरने-मराने जैसी नौबत आ गई है, वो हमारी बात ही नहीं मान रहा है, क्योंकि ये लव का रिलेशन ऐसा होता है ना,
उस समय पे माँ-बाप भी बच्चों को दुश्मन ही नज़र आते हैं। जी। लड़की भाग रही है या लड़का भाग रहा है, जात बिरादरी में आपकी नाक कटवाने पे अगर इस तरह की कंडीशन हो गई है, बच्चा नहीं मान रहा है, तो सबसे पहले तो ये काम करिए कि बच्चियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बचपन से ही माँएँ अपनी बच्चियों के लिए ये काम करती रहें, कभी बच्चा बिगड़ेगा नहीं। जी। लड़की है आपकी, तो उसको पाजेब, बच्चों की बिना घुंघरू वाली भी आती हैं, धागे वाली जो होती है चाँदी वाली, वो भी जी। पहना दें। किसी भी पूर्णिमा या सोमवार के दिन बच्चे के लिए खरीदते रहें। जब भी कोई त्योहार या कुछ आपका मौका लगता है, आप गए ज्वेलर के पास बच्ची के लिए ले आए और उसको पहनाते रहिए। चाहे वो पहने 2-4 घंटे, कोई बात नहीं, फिर बाद में उसके कपड़ों में रख दीजिए, सामान में रख दीजिए। ये कार्य बहुत ज़रूरी है। इस कार्य से बच्ची कभी बिगड़ेगी नहीं। बच्ची कभी आपकी समाज में इज़्ज़त नहीं डुबाएगी। पहला, अब लड़का-लड़की ऐसी कंडीशन आ गई, अब हो गया है ऐसा हुँ। कि अब ऐसे में क्या करें? अब उपाय कुछ नहीं होता ऐसे में, सीधा एक ही काम होता है, या तो आर या पार। अब ये आर या पार करने के लिए शुक्र को उस समय पर दबाना होता है। शुक्र ही आपको दबाना है। क्या करना है? 800 ग्राम दही लो। जी। नहीं कुछ समझ आ रहा ना, ये काम कर लेना। देखो, आपका लड़का है या लड़की है, आपने उसके लिए करना है। लड़का है या लड़की है, आपने दही लेना है 800 ग्राम। आपने 800 ग्राम दही लेना है, आपने दही ले जाके कहीं जंगल या फिर सुनसान उजाड़ इलाके में चले जाना, वहाँ गड्ढा खोदना है और वो 800 ग्राम दही आपने ज़मीन में डाल के ऊपर से बंद कर देनी है, गड्ढा बंद कर देना है। गड्ढा कितना से इतना ही खोदोगे आप, दही तो डालना 800 ग्राम, डाल के बंद जी। कर देना। पहली बार के उपाय से ही देखो आपको फ़र्क दिख जाएगा। जो एक टच हो रहा था ना कि हाँ भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वही दिखाई दे रही है या वही दिखाई दे रहा है, वो हुँ। एक कनेक्शन टूट जाएगा। टूट ऑटोमैटिकली वो चीज़ें अलग हो जाएँगी। फिर आप इस उपाय को और आगे-आगे भी कर सकते हो। आप चाहे तो इसे लगातार 8 शुक्रवार कर सकते हो। पहली बार तो हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा डोज़ अच्छे से लेते जाओगे, पूरा कंप्लीटली वो जो सोच है, वो हट जाएगी। माँ-बाप की बात वो बच्चा सुनेगा और उसी तरीके से चलेगा जैसे आप चलाना चाहते हो। जी। सर वो दही जो है किसी चीज़ में डाल के या यूँ ही जो है खट्टा नहीं, करके वो डाल दही जो है गड्ढा करके आपने सीधा उड़ेल देना है गड्ढे में। ढेल देनी है? और जो जी। बर्तन है, जो भी कुछ है, वो बाहर फेंक देना है, आपने उस गड्ढे में नहीं डालना है। गड्ढे में सिर्फ़ और सिर्फ़ दही डलेगा। दही डलेगी। जी सर, बहुत बढ़िया। सर इसी के साथ ना एक और मुझे समस्या ध्यान में आती है कि जैसे ना कोई लड़की चली ही गई सर पेरेंट्स की, जैसे आपने बताया कि मान नहीं रहे बच्चे तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन बच्चा चला ही गया मान लो और हमें ये पता है कि ये गलत बंदे के साथ चला गया बच्चा या हमारी बच्ची, तो भी ये उपाय किया जा सकता है उसको वापिस लाने के ये लिए? उपाय तब भी किया जा सकता है, इसके अलावा पहले बड़े-बुज़ुर्ग ये एक टोटका किया करते थे ऐसे केस में। जब कोई बच्चा घर से भाग जाए, नाराज़ जी, होके चला जाए, लड़ाई करके चला जाए या लड़का या लड़की भाग गई, जी। उसके कपड़े तो कुछ ना कुछ घर में रहते होंगे ना, हुँ, कोई भी कपड़ा लेते थे, वो चक्की के 2 पार्टों के बीच में दबा के ऐसे रख देते थे। आ अच्छा जाता था सर। वो वापस, ठीक है? ये बड़े-बुज़ुर्गों के तरीके हैं, टोटके तो मेरे पास हज़ारों हैं, पर मैं आपको अब दूसरा बताता हूँ। चक्की अब आजकल के टाइम में किसी के हाँ, घर मिलेगी नहीं, जी। पर शमशान ज़रूर मिलेगा, हर जगह हुँ, मिलेगा, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो। जी, तब ऐसे केस में क्या करना है, 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं, काले जी, तिल, जी, 1 मुट्ठी काले तिल लो, बच्चे का या पिता या कोई भी मेल पर्सन, जेंट्स पर्सन हाथ में काले तिल लेगा, उसके बारे में सोचेगा, प्रार्थना करेगा, शमशान के अंदर नहीं जाएगा वो, गेट पर खड़ा होगा, जी, ठीक है? गेट पर खड़ा होगा और बाहर से ही वो तिल को अंदर छिड़क देगा, शमशान के अंदर। शमशान के जी, अंदर छिड़क देगा। ये प्रयोग उनके लिए भी है जिन लोगों के बच्चे गायब हो जाते हैं, कुछ होता है, चला गया, कई बार कोई पागल चला गया, कई बार कोई कुछ हो गया, कई बार कोई नाराज़ होके चला गया, झगड़ा करके चला गया। देखो जिसका मिलना होगा ना उसका 100% आ जाता है और ये अच्छा, वीडियो मैं बनाई हुई है, कमेंट में लोगों के खोए हुए सामान मिल गए, किसी की भैंस चोरी हो गई, किसी की मोटर चोरी हो गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, हाँ, किसी का लड़का भाग गया, किसी की लड़की भाग गई, वो सब आ गए। जिनका आना जी, होता है वो आ जाता है। आपको नहीं यकीन तो वो वीडियो देख लेना एक बार। चोरी हुई या जी, गुम हुई वस्तु को पाने का सरल तरीका। लोगों के जब कमेंट आते हैं तब यकीन होता है कि आपको भी यकीन होगा कि हाँ, सचमुच में कुछ काम कर जाते हैं। पर देखो, जहाँ पर परमात्मा ने कह दिया ना, तो वहाँ ना ही है।
मेरे जैसे जी, या इस धरती पे बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर कोई भी उनमें ताकत नहीं है कि उसको हाँ में तब्दील कर दें। जी, जो चीज़ होनी है अगर अटकाव हो रहा है, रुकावट हो रही है, वो आपके उपाय से पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। इस तरह तो कोई भी किसी का रूठा हुआ भी आ सकता है सर, वापिस कोई भी रूठ के भी चला गया। ये रूठे हुए ही ज़्यादातर रूठ के ही जाते हैं। ठीक है, जी, फिर अपने आप ही आ जाते हैं। पता चल जाता है उनका कि हाँ भैया वहाँ फलाना पकड़ लो, या फिर को किसी तरीके से 4 आदमी भेज गए या खुद ही जाके उसको बुला के मना के ले आते हैं, चल कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से वो क्योंकि भागा ही इसी वजह से है, उसको तो बस मनाने की देर है। उसको बनाने की। मना लिया जी, तो आ जाएगा वो। मन बदल देगा उसका ये उपाय। हाँ, सर हाँ। जी, सर जो ये आपने कहा कि इसकी कुछ क्वांटिटी भी है, जो उड़ेल रहे हैं हमने? इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। नहीं है सर। आपने बस 1 मुट्ठी लेने, ₹10 के ले लो, जी, ₹10 के बहुत। जी सर, वो आपने कहा। जी सर। और कोई भी दिन, अब यहाँ पर एक और मैं आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, श्रोताओं को कन्फ्यूज़न हो जाए, किस दिन करें, किस समय करें? ये भी हाँ चीज़ जी, बहुत पूछते हैं। जी, किसी भी समय दिन के समय कर लो, जी, सुबह-सुबह जाके कर लो, पर रात को मत करो, रात को ठीक नहीं। है? हाँ, रात को नहीं, रात में शमशान जाते ही नहीं है। हुँ, हम क्यों जाएँ? भैया कौन जाता है? ये भी तो देखो, तांत्रिक लोग बैठे होते हैं वहाँ, ठीक है? हमारा वो समय नहीं होता रात का, वो दूसरी शक्तियों का समय होता है। तो हमें दिन में जाना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी समझो। जी, जो 8वाँ घर है वो एक तरह से भूल-भुलैया, एक तरह से जीवन में परेशानी है और आयु है। हुँ, तो 8वें घर में हम जो है, ये 8वें घर में जब वो केतु होता है, केतु आपकी संतान है, वो हमने इस तरह से फेंकनी है कि वो 8वें से आपके दूसरे घर का संबंध बन जाए। आपने 8वें में फेंके, 8वें से वो आपका दूसरा घर हो जाता है, क्योंकि उसका जी, संबंध सीधा 8वें का दूसरे से होता है। तो वो आपके परिवार के साथ जोड़ देता है, आपके यानी कि आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर है। जिस घर का जी, जिससे संबंध होता है, उस घर तक वो चीज़ पहुँचा देते हैं, तो इससे वो पता लग जाता है। यही जी, तरीके हैं छोटे-छोटे, बाकी आज की ये जानकारी ठीक है, सफिशिएंट है, बहुत ही है लोगों के लिए, क्योंकि जी उपाय ही सर। बहुत ज़रूरी होते हैं। कुंडली हर समय व्यक्ति नहीं दिखा पाता है, छोटे-छोटे उपाय याद रहते हैं तो वो कर लेते हैं। एक उपाय जी, मेरा, मैं कहता हूँ मिलियंस में लोग देखते हैं, मिलियंस में, वो मिलियन में वायरल है इतनी वीडियो, वो कैंची वाली एक वीडियो है, बच्चे नहीं बोलते तो उनको कैंची के पानी पिलाने का। लोग मुझे आज तक वो वीडियो, मैं कहता हूँ उसपे कम से कम अगर मैं बात करूँ, उसे 4-5 बार मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। तो जी, हर बार में कभी 12 मिलियन, कभी 20 मिलियन ऐसे-ऐसे व्यूज़ आते हैं उसके अंदर। यानी कि टोटके और ये जो जानकारियाँ हैं छोटी-छोटी इंस्टेंट रेमेडीज़ यही असर करती हैं, और जी, इन्हीं को ही करके हमें जीवन को सुधार लेना चाहिए। जब जी, आपको यकीन हो जाए तब कुंडली दिखा लो, कहीं योग्य ज्योतिषी के पास, बाकी के उपाय करते रहो। करते रहो। जी, सर बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो वो आप बता रहे हैं कि कोई बच्चा नहीं बोलता, तो वो भी आप हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कर दीजिए चलो कि आपको आज का बोनस टिप और बोनस उपाय भी दे देता हूँ जाते-जाते। बच्चा शुक्रिया सर। बोलता नहीं है, हुँ, बच्चा हकलाता है, बच्चा तुतलाता है, कई बार ऑटिज़्म का डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑटिज़्म है, और जी, ऑटिज़्म माइल्ड ऑटिज़्म है तो ठीक है, माइल्ड भी है, चलो मॉडरेट भी है तब भी ठीक है, पर ऊपर का ऑटिज़्म है तब परमात्मा ही उसका करने वाला है। माइल्ड ऑटिज़्म है या बच्चे को बचपन से ही मोबाइल वगैरह गेम्स या टीवी दिखा-दिखा के बच्चे की बोलने की हैबिट ही नहीं पड़ी, बच्चा बोल ही नहीं पाता। 5-5 साल, 6-6 साल तक बच्चा बोलता नहीं, स्कूल में टीचर कंप्लेंट करते हैं, ये तो अपनी बात ही नहीं बोलता, सुसु-पॉटी तक नहीं बोलता। तो इस तरह की जी, बहुत टेंशन होती है। एक टीचर के सामने या क्लास के सामने जब वो माँ-बाप पहुँचते हैं ना, अपने आप में बहुत हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, कि मेरे बच्चे के कारण मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। जो बच्चा बोलता नहीं, सीधा सा एक काम करो, शहद लो, शहद, हनी, शहद लो, चम्मच में थोड़ा-सा डालो, काली मिर्च का थोड़ा-सा पाउडर डालो, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का-सा। मान लो आधा चम्मच आपने शहद लिया, तो बिल्कुल उँगली में टच किया हुआ काली मिर्च का पाउडर, दोनों को मिक्स करो और बच्चे को चटा दो। रोज का काम ये करना शुरू करो। इससे देखिए बच्चे के अंदर जो दबी हुई एक वाणी है, वो खुल जाएगी, उसकी साफ आवाज़ हो जाएगी। इसको बड़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आज़माया हुआ एक प्रयोग है, इसको कर जी, सकते हैं। जी सर। सर बहुत धन्यवाद सर। हमें अपने अनमोल जो आपके अनुभव के जो खजाने से हमें उपाय देने के लिए हमारे व्यूअर्स को,
बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलिए, ठीक है, यही है, सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखिए बहुत अपने टाइट शेड्यूल में इतने समय निकालते हैं और आपके साथ हम डायरेक्ट उन जी बातों सर। पर आते हैं जो हम लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं, परेशानियाँ हैं, हर समय कुंडली नहीं है, हर समय ये नहीं है, वो नहीं है, तो कोई ऐसी तरीके होने चाहिए। हमें उन तरीकों पर लोगों का फ़ोकस कराएँ ताकि उनकी परेशानियाँ तुरंत हल हो जाएँ। यही हमारा एक मेन जो है ना मकसद रहता है, यही सब चीज़ें और बड़े-बुजुर्गों की जो टोटके हैं ना, मैं तो कहता हूँ, मेरे पास टोटकों की भरमार है, मैं सुबह से शुरू हो जाऊँगा ना, तो शाम तक भी खत्म नहीं होंगे, इतने टोटके हैं। अब जितना हो सका राखी जी ने बुलाया, जितने हो सके वो टोटके बताए, बाकी और वीडियो में बताएँगे। बाकी जी सर। वीडियोज़ में तो मैं बताता ही रहता हूँ, यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी बताए हैं और मौका मिला दोबारा, तो दोबारा फिर आपको बताएँगे। जी बाकी सर। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। आपका परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए, सब कुछ सही होगा। जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए अपना। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सबकी जो समस्याएँ हैं वो दूर हों और आपका प्यार जो है वो हमें मिलता रहे। आज का पॉडकास्ट है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतने सालों के अनुभव से जो उपाय उन्होंने हमें बताए हैं वो मुझे विश्वास है कि मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं और उनकी समस्याएँ ज़रूर दूर होंगी। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नई गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत-बहुत बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।